डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न की वजह इंडिया है या इंडिया, चाइना और रशिया का इत्तेहाद है। लगता है ये टैरिफ वार अमेरिका के अपने गले पड़ती जा रही है। पूरे 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त है। ये एक बेहतरीन वजीर आजम है और हमेशा से अमेरिकन का तो आपको पता है एक सो कॉल्ड नारा रहता है, ओ इंडियंस इज वेरी ग्रेट, ओ नरेंद्र मोदी इज वेरी ग्रेट। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दो टोक और वाज़ेह स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट के बाद जो पाकिस्तानी रजीम के अंदर, पाकिस्तानी मिलिट्री रजीम के अंदर और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो बहुत सी उम्मीदें थी वाबस्ता अमेरिका के साथ जुड़ी हुई, उसके ऊपर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया है। और पीएम मोदी के साथ टर्म्स खराब होने का मतलब आप समझते ही हैं कि भारत के साथ टर्म्स खराब हो गए अमेरिका के। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है। असल क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रंप ने यू टर्न लेके दोबारा इंडिया को क्यों ऊपर लेके आ रहा है। वो यही है, उसकी मेन चीज ये है कि चाइना को काउंटर करना है, चाइना की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना है। ये नहीं कि हम इंडिया को भी लेफ्ट ओवर कर दें। नरेंद्र मोदी का जो रिलेशनशिप था वो तो खराब हो रहा था, वो बिल्कुल खराब हो रहा था और इंडिया के अंदर एक नई जो सोच है वो डेवलप हो रही थी। लेकिन देखना ये है कि ये चीज कब तक है। अब नरेंद्र मोदी की फ्रस्ट्रेशन देखिएगा कि नरेंद्र मोदी डेड इकोनॉमी के मामले पे चुप रहा, 50% टैरिफ के मामले पे चुप रहा। पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान एक दौर आएगा इंडिया को तेल बेचेगा, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी खामोश रहा। ट्रंप ने महीनों धमकियां, तड़ियां और खुशफहमी की कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकाई, लेकिन आखिरकार आकर ट्रंप भी मोदी को अपना यार कहने लगा दोबारा। जो बाइडेन जब थे वो भी लगे थे कि इसी तरीके से भारत को एक स्विंग स्टेट की तरह यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप भी वही काम कर रहे हैं। 4 ममालिक ने खुल के अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाया। वो कौन कौन से थे? भारत था, रशिया, चाइना और इजराइल। इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और भी कई होंगे, यूरोपियन यूनियन ने उठाया होगा और जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है भारत और यूएस के बीच में जब से टेंशन बनी हुई है तभी से पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। इनको लग रहा है कि भारत और यूएस के बीच में अब जो रिलेशन है वो खत्म हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ पे ये कहा था कि हमने रशिया और भारत को जो है वो खो दिया है। तब तो इन्होंने काफ़ी खुशियां मनाई थी, काफ़ी भंगड़े डाल रहे थे ये लोग। और उसके तुरंत बाद जो यूएस के ट्रेड मिनिस्टर है वो भी ये कहते हैं कि आने वाले 60 दिनों में भारत जो है वो घुटनों पे होगा, हमसे सॉरी बोलेगा और हम तभी माफ़ करेंगे जब हमारी 3 शर्तें भारत मानेगा। हालांकि भारत ने उसके तुरंत बाद रशिया से ऑयल खरीद जो है वो बढ़ा दी है। मगर पाकिस्तानी जो है काफ़ी खुश हो रहे थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह यू टर्न लिया उसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया और पाकिस्तान खास तौर पे जो है काफ़ी शॉक हो गया दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे ही दिन ये बयान जारी किया कि भारत से हमारे जो रिश्ते हैं काफ़ी मजबूत रिश्ते हैं, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकते और मोदी जी जो है वो मेरे खास दोस्त है और दोस्ती जो है कभी नहीं टूट सकती। जिसके बाद पाकिस्तानियों को काफ़ी मिर्ची लगी हुई है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो इन्होंने यू टर्न लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो बयान जारी किया था, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। आपको लगता है कि ट्रंप साहब कहीं पैनिक हैं? ये लोगों का सवाल है आपके लिए। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अब उसकी वजह पूछ लें। जो सेक्रेटरी कॉमर्स है वो किसकी कैबिनेट का मेंबर है? डोनाल्ड ट्रंप साहब की। तीसरी बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आज का कह रहे हैं मेरे दोस्त हैं ये, उन्होंने कई दफा बल्कि एक और अर्ज करना चाहूंगा, पुतिन को भी वो कहते हैं इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो तो प्रेसिडेंट शी को भी कहते हैं इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बल्कि एक ट्वीट के ऊपर उन्होंने अगले दिन जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भारत और रशिया दोनों डीप डार्क चाइना के कब्जे में चले गए। एक दिन पहले, ज्यादा नहीं, एक दिन पहले। और आई विश देम गुड लक। और साथ ही पुतिन ने दूसरे दिन कहा कि वी आर गुड फ्रेंड्स, वी कॉल ईच अदर विद बाय द फर्स्ट नेम। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट शी भी वो कहते हैं मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो तो किम, वो जो नॉर्थ कोरिया, उसका भी कहते हैं इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मोदी साहब के बारे में वो कहते रहे हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट दे आर अब्यूजर। हमारी फॉरेन पॉलिसी को मुसलसल अब्यूज करते रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की फ्रस्ट्रेशन देखिएगा कि नरेंद्र मोदी डेड इकोनॉमी के मामले पे चुप रहा, 50% टैरिफ के मामले पे चुप रहा।
पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान एक दौर आएगा इंडिया को तेल बेचेगा, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी खामोश रहा। अच्छा, नरेंद्र मोदी भारतीय राफेल तैयारे गिरने के डोनाल्ड ट्रंप की बात के ऊपर खामोश रहा। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर करवाने के हवाले से भारतीय मौकफ के बरक्स 38 मरतबा बात करने के ऊपर खामोश रहा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर जब देखा कि ट्रंप ने अगर हल्की सी मुनासिब सी स्टेटमेंट दे दिया है, तो नरेंद्र मोदी ने आके सरेंडर कर दिया, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर, ये सरेंडर चाइना के आगे भी किया, वहां से भी जूते पड़े, अमेरिका के आगे भी करना है और यहां से भी जूते ही पड़ने हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को शेयर करके कहता है कि मैं बड़ा ही अप्रिशिएट करता हूं डोनाल्ड ट्रंप के सेंटिमेंट्स को, और जो उन्होंने पॉजिटिव असेसमेंट की है हमारे टाइज की, हमारे ताल्लुकात की, और मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। बिल्कुल मेरे भी यही ख्यालात हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये ठीक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जनाब, इंडिया इससे अमेरिका से आकर माफ़ी मांगेगा, और उस माफ़ी को हम जनाब, ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या उनकी माफ़ी को कंसीडर करें या ना करें। और फिर इंडिया, अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो फिर इंडिया जो है अमेरिका के साथ मिल बैठेगा। लेकिन सेक्रेटरी साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इत्तेहाद हुआ है रशिया और चाइना और भारत और बाकी जो ममालिक हैं आहिस्ता आहिस्ता इस ब्लॉक के अंदर शामिल होते जा रहे हैं, इसमें ईरान भी शामिल है, बाकी ममालिक हैं, पाकिस्तान भी अनकरीब इसी ब्लॉक का हिस्सा बनता जा रहा था और इस तरफ टिल्टेड था, जो कि वो दोनों साइड्स पे वो लिवरेज हासिल करने के चक्रों में था। लेकिन अब ये है कि अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की वो जो इनसिक्योरिटीज़ थी, क्योंकि अंदरूनी महाज पे उनको बड़ी तनकीद का सामना था अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप की खासकर इंतज़ामिया को, कि उन्होंने इतना बड़ा इत्तेहादी जो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है इंडिया, उसको उन्होंने खो दिया है। और वो जनाब चाइना और रशिया के कैंप के अंदर जनाब वो चला गया है, वो इत्तेहादी हमारा। इस वक्त जो अमेरिका और भारत के तल्लुकात के अंदर कशीदगी से हम जो एक ट्रंप कार्ड का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो लगता ही है कि वो ट्रंप कार्ड हमारे हाथ से सिरकता जा रहा है। एक दो बयान आपको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आपको याद होगा, जिसपे एक रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि लगता है कि हमने चीन के हाथों रूस और इंडिया को खो दिया है और मैं इन ममालिक के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ। इस बयान के बाद तो बड़ी ढोल की थाप पर घुंघरू पहन के रक्स किए जा रहे थे पिंडी इस्लामाबाद के, जनाब ओह जनाब हम छा छू गए हैं जी, हमारी जो अस्करी सफारतकारी है वो बिल्कुल जनाब हमने दुनिया को तबाह तहस नहस कर दिया है जनाब। लेकिन अगले ही रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने वाइट हाउस में प्रेस टॉक हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूँगा और वो एक अजीम वज़ीर आज़म है। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया और अमेरिका के खसूसी तल्लुकात हैं, किसी किस्म की कोई फिक्र की जरूरत नहीं। जब उन्हें कहा गया आपने तो ये बयान दिया और ये बात हुई और टैरिफ और सारा, उन्होंने कहा नहीं हमारे बड़े खसूसी तल्लुकात हैं, किसी को कोई फिक्र की जरूरत नहीं। ट्रंप जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह वाह करने में लग गए हैं और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। अब आप भारत की प्रॉब्लम्स देखें कि अमेरिका का टैरिफ है, जीएसटी इंडिया कम कर रहा है और वहां पर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का ऑलरेडी बेड़ा गर्क हुआ है। अब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट कह रही है कि ये माफिया मांगेंगे। लेकिन अब ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इन वन वे और अनदर आज नहीं तो कल अमेरिका से माफी मांगनी है। दोस्तों ये भी आज की वीडियो अभी आपने देखा, ये जो शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं इनको तो सबसे ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। देखो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान खुद पहले जारी किया था, जिसके बाद मोदी जी ने जो है उनको ये जवाब दिया है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं। मगर ये जो पाकिस्तानी है पता नहीं इनका कौन सा स्क्रू ढीले है। तो इसका कहना है भाई साहब का कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी बार भारत को मोदी को कोसा है
तब तो मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज कैसे क्या मोदी झुक गया और मोदी ने तुरंत जवाब दिया बिना देर किए। तो शहाबुद्दीन साहब ये प्रोपेगेंडा करना थोड़ा सा बंद करे कि मोदी ने घुटने टेक दिए, फलाना कर दिया। इतना भी झूठ अपनी आवाम को मत बनाया करो यार। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो भी बातें कर रहा था भारत को लेके सारी बकवास कर रहा था, और मोदी जी के पास में इतना वक्त नहीं कि इसकी बकवास को जो है हर बार जवाब देते बैठे, क्योंकि ये हर सुबह उठता है और कुछ ना कुछ ये बकवास करते रहता है। रात को कोई और बात करता है, सवेरे उठ के ये कोई और बात करता है, और ये बात आप खुद भी कर रहे हो। इसकी एक डिसीजन नहीं है भाई। और ये अभी तक जो कुछ कर रहा था भारत को लेके बकवास कर रहा था, मोदी जी ने इसके ऊपर जवाब देना ठीक नहीं समझा। और जब इसने थोड़ी अच्छी बात की तो मोदी जी ने सिर्फ इसको यही जवाब दिया कि जो आज जो तू बात कर रहा है भाई वो सही है, यही बात हमें चाहिए, इसको झुकना नहीं कहते। दूसरी बात, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने, यूएस के सामने झुक गए। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, वो तो पहले दिन से ही तलवे चाटना उसने शुरू कर दिया है। मगर ये तलवे चाटने का धंधा भारत नहीं करेगा। वो भारत को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचाएगा और कुछ नहीं करेगा। और भारत को नुकसान हो रहा है, मगर भारत इसमें से भी रास्ता बनाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, समझे ना। तो ये जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना मोदी झुक गया है, वही पाकिस्तान का ही कुछ दूसरा मीडिया भी आप जरा सा सुने वो क्या बातें कर रहा है। दुनिया भर का मीडिया क्या बातें कर रहा है ये सुने। मोदी जी का किस तरह नाम लिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि एक अकेला शेर है जो किसी के सामने नहीं झुक रहा। और हम क्यों सुने यूएस की